अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्डिनो ट्यूटर्स। ये आर्डिनो सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इसमें हम जो है एक एलईडी ऑन करेंगे आर्डिनो के साथ और एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, इसे वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। और आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल रजिस्टर किस तरह से यूज़ करना है और हम वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सेंसर से डाटा लिया जाता है एनालॉग पिंस के ऊपर, उस डाटा को किस तरह से आगे यूज़ किया जाता है किसी और कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो है मैं आपको वो सर्किट बनाना सिखाता हूँ, किस तरह सर्किट बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर और एलईडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद फिर सर्किट के बाद फिर आपको थोड़ी सी कोड की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलते हैं अभी अपने सर्किट की तरफ। जी, तो अभी सर्किट में जो है सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आज हम इस पहले ट्यूटोरियल में यूज़ कर रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक एलईडी है। इसमें ये एक्चुअली ये एक डायोड होता है और इसमें जो है ये इसकी 2 वायर्स हैं। आप देख सकते हैं इनकी लेंथ जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जो बिगर लेंथ वाली जो वायर है ये पॉजिटिव है या एनोड है, और जो स्मॉलर वायर है वो कैथोड है। और इसके अलावा एक और इसका इंडिकेशन भी होता है, जो कैथोड वाली साइड है वो यहाँ से कट होती है, इस यहाँ से राउंड जो होता है इसके साइड पे एक कॉलर होता है वो यहाँ से कट होता है, तो वो कैथोड साइड होती है। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है वो हमारे पास है, ये पोटेंशियोमीटर है। ये एक्चुअली एक वेरिएबल रजिस्टर है और इसकी जो है ये 3 वायर्स हैं जो है इनपुट आउटपुट और ग्राउंड यूज़ होंगी। ये 3 वायर्स हैं। तो अभी जो है इससे भी हम एनालॉग पे जो है वो सिग्नल लेंगे। तो सबसे पहले जो है एलईडी को ब्लिंक करते हैं हम। यहाँ पे ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड पिन मैंने अटैच कर दी। और ये एलईडी के लिए हमें एक रजिस्टर चाहिए होती है। 220 ओम की रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एलईडी जो है वो 1.5 वोल्ट पे चलती है और आर्डिनो जो है आउटपुट पे 5 वोल्ट्स दे रहा होता है। तो एलईडी के बर्न होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो है हम एलईडी के साथ एक रजिस्टर यूज़ करेंगे सीरीज़ में। तो इसकी एनोड साइड जो है वो हम सिग्नल साइड पे रखेंगे और कैथोड साइड पे हमने ये रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर हम सीरीज़ में किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, कैथोड साइड पे भी लगा सकते हैं, एनोड साइड पे भी लगा सकते हैं। बस इसको और आर्डिनो को सीरीज़ में होना चाहिए। मीन के अगर एनोड जो सिग्नल आ रहा है वो एलईडी की एनोड पिन के ऊपर है तो कैथोड पिन के ऊपर जो है रजिस्टर लगेगी और रजिस्टर की अदर पिन के ऊपर जो है हम वो ग्राउंड अटैच कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं जिस पैटर्न से एलईडी ब्लिंक कर रही है, बिल्ट इन एलईडी, उसी पैटर्न पे जो है ये वाली एलईडी ब्लिंक करना शुरू हो गई है। तो ये सिंपल है, एक जो ब्लिंक का जो है हमने एग्जांपल इसमें अपलोड की हुई थी, ये वही एग्जांपल जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और इसके बाद जो है अभी मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी की ब्राइटनेस किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो ये आपने जाना है फाइल्स में, एग्जांपल्स में, और एग्जांपल्स में आपने टॉप के ऊपर बेसिक एग्जांपल्स में चले जाएं। यहाँ पे आपको एक मिलेगा फेड, ये फेड प्रोग्राम आपने ओपन कर लेना है। ये एग्जांपल है जिसमें आप एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस कोड को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर आपने मेरी सी लैंग्वेज वाली जो सीरीज़ अगर आपने वो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स जो हैं ये डाटा टाइप्स हैं, ये इंटीजर डाटा टाइप्स हैं।
और ये हमने नेम रखे हुए हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो एलईडी पिन को हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे 9, जो अभी हम अपने केस के लिए इसको 13 कर देंगे। लेकिन हम इसे 13 इसलिए नहीं अभी हम 13 इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पिन नंबर 13 आर्डिनो की वो PWM पिन नहीं है, तो इसको हम पिन नंबर 9 ही रहने देंगे। और PWM पिन जो है, PWM एब्रिविएशन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ये है कि आपकी जो है आर्डिनो जो है वो आपकी एक साइकिल में ड्यूटी साइकिल कितना रखता है, आप 100 में से कितने % आप उसको ऑन कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसको सादा अल्फाज में बताएं तो वो इस तरह से, अगर आपने 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन की है तो उस 1 सेकंड की ड्यूरेशन में कितनी देर के लिए एलईडी ऑन हुई है और कितनी देर के लिए ऑफ हुई है, इसे हम कहते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो ये यूज़ होती है जैसे हम एलईडी की ब्राइटनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अब होता है ये है कि अगर हम 1 मिली सेकेंड की बात करें, 1 मिली सेकेंड इतना छोटा यूनिट है कि हमारी जो है आई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। तो अगर 1 मिली सेकेंड में से हाफ मिली सेकेंड एलईडी ऑन होती है और हाफ मिली सेकेंड एलईडी ऑफ होती है तो आपको उसकी ब्राइटनेस कुछ डिफरेंट नज़र आएगी। इसी तरह अगर 0.75 मिली सेकेंड एलईडी ऑन होती है और 0.25 मिली सेकेंड एलईडी ऑफ होती है तो आपको उसकी ब्राइटनेस डिफरेंट नज़र आएगी। तो एलईडी जो है वो ऑन ऑफ हो रही होगी लेकिन हमें जो है उसकी वो ब्राइटनेस चेंज होती हुई नज़र आएगी। इसे हम पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये हम जो है डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ हमने अपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा ब्राइटनेस। इनिशियल वैल्यू उसको 0 दे दी है और यहाँ पे फेड अमाउंट है जिसको इनिशियल वैल्यू हमने 5 दे दी है। वाइड सेटअप में आ जाते हैं। वाइड सेटअप में हमने एलईडी को डिफाइन कर दिया है। एलईडी का नाम हमने रखा हुआ था ऊपर जो पिन नंबर 9 पे है एलईडी को हमने एज ए आउटपुट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद वाइड लूप में आ जाते हैं। वाइड लूप में हम एनालॉग राइट कर रहे हैं एलईडी पे ब्राइटनेस की वैल्यू को। अब अभी तक हमने डिजिटल राइट का जो है डिजिटल राइट की कमांड है उसको हमने देखा था। अभी एनालॉग राइट की कमांड है। एनालॉग राइट का मतलब ये है, डिजिटल राइट में आप हाई या लो सिर्फ 2 स्टेट्स जो हैं वो राइट कर सकते हैं किसी भी पिन डिजिटल पिन के ऊपर, जबकि एनालॉग राइट में आप किसी भी डिजिटल पिन या एनालॉग पिन के ऊपर एनालॉग वैल्यूज़ राइट कर सकते हैं। मतलब ये इनकी रेंज होती है 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255 तक। ये जो है इसका आर्डिनो का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो 8 बिट का है, तो 256 वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। तो 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो 0 से 255 तक आप इसको असाइन कर सकते हैं, एनालॉग राइट कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही होगी एलईडी की। तो यहाँ पर जो है कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं। ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट। फेड अमाउंट ये है कि हमने जो स्टेप रखा हुआ उसकी वैल्यू क्या है। अभी हमने इस स्टेप की वैल्यू 5 रखी हुई है तो ये 0 फिर 5 10 15 20 इस तरह से आगे मूव करती जाएंगी। आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, उससे फिर उसकी ब्राइटनेस जो है वो तेज़ी के साथ चेंज हो सकती है। अगर स्लो चेंज करनी है ब्राइटनेस तो आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट। तो ये ब्राइटनेस की जो भी वैल्यू इनिशियली 0 है, 0 + 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ब्राइटनेस की वैल्यू 5 होगी तो 5 + 5 10 हो जाएगा। और जो भी वैल्यू न्यू होगी वो हम इस ब्राइटनेस को इस वेरिएबल को असाइन करते जाएंगे। उसके बाद आ जाती है ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ ब्राइटनेस वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 और ब्राइटनेस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 255 तो फेड अमाउंट इज इक्वल टू माइनस फेड अमाउंट। मतलब फेड अमाउंट अगर आपकी 255 हो गई है तो 255 में से 255 माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। और डिले इसमें आ रहा है 30 मिली सेकेंड का। आप इस डिले को चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी फास्ट आपने ब्राइटनेस चेंज करवानी है। अगर हम इस डिले को और कम कर देंगे तो ब्राइटनेस तेज़ी से चेंज होगी। तो अब इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और इसको प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले जो है हम वो सर्किट में जो है अपनी एलईडी को जो पिन नंबर 13 पे अटैच है उसको पिन नंबर 9 पे अटैच करते हैं। जी तो एलईडी हमने पिन नंबर 9 पे अटैच कर दी है। अब हम प्रोग्राम अपलोड करेंगे। प्रोग्राम अपलोड करने से पहले आपने चेक कर लेना कि आर्डिनो सेम पोर्ट पे कनेक्टेड है और आपने बोर्ड सही सिलेक्ट किया हुआ है। प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। जी तो अब आप देख रहे हैं सर्किट में एलईडी जो है उसकी ब्राइटनेस
कम से ज़्यादा होती जा रही है और एंड पे फिर दोबारा से ज़ीरो हो जाती है। तो ये ब्राइटनेस जो चेंज हो रही है ये ड्यूटी साइकिल चेंज होने की वजह से हो रही है। हम 0 से लेकर 255 तक उसको एनालॉग राइट कर रहे हैं। तो 255 जब आप उसको एनालॉग राइट 255 करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है। जब आप 0 एनालॉग राइट 0 इसको राइट करते हैं तो इसकी जो है ब्राइटनेस 0 होगी। और इन बिटवीन आप जिससे जिससे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे एलईडी की ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, अगर आपने इसको थोड़ा स्लो करके देखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, डिले जो है वो बढ़ा देंगे। अभी 30 मिली सेकेंड का डिले है तो डिले जो है अभी मैं वो 100 मिली सेकेंड का कर रहा हूँ। तो रफली 3 टाइम्स हमने डिले बढ़ा दी है। तो इसी तरह 3 टाइम्स इसकी जो है स्पीड अब कम हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि इसकी ब्राइटनेस किस तरह से चेंज होती है। तो ये था सिंपल ब्राइटनेस का कि हम एलईडी की ब्राइटनेस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है ये आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम डीसी मोटर यूज़ करते हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एनालॉग राइट यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट जगह पे एनालॉग राइट की कमांड यूज़ होती है। तो फिलहाल तक अभी तक हमने जो आर्डिनो की कमांड्स से जो हमें अवेयरनेस मिली है वो ये है कि 2 कमांड्स अभी तक हमने यूज़ की हैं, एक डिजिटल राइट और एक एनालॉग राइट। उसके अलावा अभी हम एक और कमांड यूज़ करेंगे जो कि एनालॉग रीड की कमांड है, वो पोटेंशियोमीटर के साथ यूज़ होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। पोटेंशियोमीटर की जो है आउटपुट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोटेंशियोमीटर पिन आउट हम सर्च कर लेते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये ग्राउंड, लेफ्ट जो पिन है वो ग्राउंड है, दरमियान वाली आउटपुट है, और राइट साइड वाली पिन जो है वो VCC है। तो हम इसको VCC को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। आर्डिनो की टर्म्स में VCC का मतलब है 5 वोल्ट्स, और ग्राउंड की पिन अलग से आर्डिनो के ऊपर है, और जो आउटपुट पिन है वो हम एनालॉग पिन A0 पे कनेक्ट करेंगे। जी, तो पोटेंशियोमीटर हमने अटैच कर दिया। अभी हम एक प्रोग्राम एनालॉग रीड का ओपन करेंगे एग्जांपल्स में से। ये एनालॉग रीड सीरियल का प्रोग्राम हम ओपन करेंगे। इसमें कुछ और टर्म्स भी हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे वाइड सेटअप में अभी तक हम सिर्फ पिन को इनिशियलाइज करवाते आए हैं। अभी वाइड सेटअप में आपको एक और लाइन नज़र आ रही है, सीरियल डॉट बिगिन। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, आर्डिनो और लैपटॉप के दरमियान सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है, और आपने बॉड रेट सेट की वो 9600। इस केस में अगर आप ये पोटेंशियोमीटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी 9600 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे एक इंटीजर हमने डिफाइन किया है इंट सेंसर वैल्यू के नाम से। सेंसर वैल्यू एक इंटीजर है और हम असाइन कर रहे हैं इसको वैल्यू एनालॉग रीड। एनालॉग रीड में जस्ट आपने एनालॉग पिन का नाम लिखना होता है यहाँ पे, और उस पिन से जो भी उस पिन के ऊपर जो भी वोल्टेजेस आ रहे हैं वो रीड होकर इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। आर्डिनो का जो ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो 10 बिट का होता है। इसका मतलब है ये 0 to 5 वोल्ट्स जो हैं वो हमें 0 से 1023 तक 0 से 1023 की रेंज में मिलते हैं। तो अभी जो हम 0 से 5 वोल्ट जब वेरी करेंगे पोटेंशियोमीटर से, तो हमें आउटपुट पे जो वैल्यू है वो 0 से 1023 मिल रही होगी, और उस वैल्यू को जो है अब हम सीरियल प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, और ये 1 सेकंड का हमने इसमें डिले दिया हुआ है। अभी मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करूँगा और पोटेंशियोमीटर को हम जैसे रोटेट करेंगे तो आपको सीरियल मॉनिटर के ऊपर वैल्यूज चेंज होती हुई नजर आएंगी।
ये सीरियल मीटर हमने ओपन कर लिया, आप अपनी स्क्रीन पे देखें। अभी जो है अब हम जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूँगा आप देखेंगे कि वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अभी वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो 1023 तक जा रही हैं, और अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज को रोटेट करता हूँ तो मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो 0 पे आ जाती हैं। तो 0 से 1023 तक आपको एनालॉग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ये एक जो सेंसर है, कोई किसी भी तरह का जो एनालॉग सेंसर है वो इसी तरह से आउटपुट देता है आपको। वो 0 से 5 वोल्ट्स में आउटपुट दे रहा होता है, तो आर्डिनो का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो उसको 0 से 1023 में कन्वर्ट करके आपको आपके प्रोग्राम में आपको दे रहा होता है। तो इसको भी हम आगे अब यूज़ करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो हमने पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना है अपनी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें अब हम मैप का फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी आपको मैं उसके लिए हम कोड राइट करते हैं यहाँ पे। इसमें करना आर्डिनो में एक बड़ी इजी चीज़ है, वो ये है कि आपने बहुत कम कोड जो है वो अपने हाथ से टाइप करना होता है। मोस्ट ऑफ द कोड आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, आपको इजीली एग्जांपल्स और सैम्पल कोड्स वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं। तो अभी जो है हमने इससे पहले कोड एनालॉग राइट का ओपन किया हुआ था, वो एनालॉग राइट वाली हम कमांड को खोलेंगे, उसी कमांड को वहाँ से कॉपी करेंगे और हम एनालॉग रीड वाले में डाल देंगे। अब इस लाइन में जो है, इस लाइन में हम एनालॉग रीड कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर को। अब हमने उस वैल्यू को जो है वो मैप करवाना है। मैप हम किस तरह से करवाएंगे, ब्राइटनेस जो है एक वेरिएबल है, इसको हमने इस प्रोग्राम के अंदर ऊपर जाके अभी डिक्लेयर करना है। तो हम मैप करवाएंगे, मैप का फंक्शन जो है ये आपकी एक रेंज को दूसरी रेंज में शिफ्ट कर देता है। मतलब अभी हमारे पास एक वेरिएबल है सेंसर वैल्यू, जिसकी वैल्यू 0 से 1023 तक हमारे पास आ रही है। तो उसकी वैल्यू सबसे पहले आप ये इसकी रेंज लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू तो आपके पास आ रही है। उसके बाद आप रेंज लिखेंगे जिस रेंज में आप शिफ्ट होना चाहते हैं। तो हम शिफ्ट होना चाहते हैं 0 से 255 की रेंज में, क्योंकि आपको पता है एनालॉग राइट हम 0 से 255 तक कर सकते हैं। तो अब ये जो मैप फंक्शन है, इस फंक्शन ने क्या किया है कि एनालॉग रीड करके एनालॉग रीड वैल्यूज़ जो थी पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यूज़ आ रही थी उन वैल्यूज़ को मैप करवा दिया है। जो रेंज थी 0 से 1023 उस रेंज को चेंज कर दिया 0 से 255 की रेंज में, और असाइन कर दिया है ब्राइटनेस को। ब्राइटनेस एक वेरिएबल है जो हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह के लास्ट प्रोग्राम में डिक्लेयर किया हुआ था। ये हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा अभी हमने पिन भी डिक्लेयर करनी है वाइड सेटअप के अंदर। ये वाइड सेटअप के अंदर हमने पिन भी डिक्लेयर कर दी। तो अभी क्या है, हम एनालॉग सेंसर से वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, उस वैल्यू को हम मैप करवा रहे हैं। वो मैप करवाई हुई वैल्यू जो है हम वो एलईडी के ऊपर एनालॉग राइट करवा रहे हैं, और उसी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहे हैं। हम यहाँ पे ब्राइटनेस की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये वेरिएबल था ब्राइटनेस का, आपने इसको यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड के अंदर प्लेस कर देना है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो सीरियल डॉट प्रिंट जो है ये आपकी कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी है, आपने अगर सीरियल मीटर के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है उसके लिए कमांड यूज़ होती है। इसके अगर हमने यहाँ पे लेस पे एलन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे आपने मूव करना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको एक ही लाइन के अंदर सारी वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी और लाइन की जो है वो लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर आपने यहाँ पे एलन लिखा हुआ है तो आपको हर अगली वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन में मिलेगी। डिले हमने 1 मिली सेकेंड का रखा हुआ है। अभी इस प्रोग्राम को हम अपलोड करते हैं। अभी हमने सीरियल मीटर ओपन कर लिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम जो एनालॉग राइट वैल्यू हो रही है एलईडी के ऊपर वो 171 है। अगर मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज तो ये कम होती जाएगी, और इन द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि एलईडी की ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है। अभी एलईडी की ब्राइटनेस जैसे जैसे मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर को, और जो एनालॉग राइट कर रहे हैं वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो एलईडी की ब्राइटनेस भी बढ़ रही है। और जब मैक्सिमम पे जाके ये 255 हो जाएगी तो एलईडी की ब्राइटनेस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने आपको एलईडी को यूज़ करना है, किस तरह से आपने एलईडी को यूज़ करना है, किस तरह से उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, और पोटेंशियोमीटर जो है उसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, और पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके किस तरह आपने एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। तो ये आज हमने सारा कुछ इसमें सीखा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर
नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल इस सीरीज़ का, उसमें है हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करना सीखेंगे, जो कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है और आर्डिनो के साथ अटैच होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।